जब आप अपना खाना खा लेते हैं तो उसके बाद आपके शरीर में क्या चल रहा होता है? आप समझने की कोशिश करिए कि लगभग अगले 4 घंटे के लिए आपके शरीर को उस खाए हुए खाने को डाइजेस्ट करने के लिए और मेटाबॉलाइज़ करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उस खाने के अंदर जो भी काम की चीज़ें मौजूद होती हैं, उसे शरीर अपने पास इस्तेमाल कर लेता है या स्टोर कर लेता है और जो चीज़ें काम की नहीं होती हैं, उसे शरीर वेस्ट बनाकर बाहर निकाल देता है। इतना ही नहीं, इस प्रोसेस के दौरान आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स भी पैदा होते हैं और कुछ फ्री रेडिकल्स भी पैदा होते हैं जो आपकी बॉडी को डैमेज भी करते रहते हैं। ये दोनों ही प्रोसेस आपकी बॉडी के बनने का और आपकी बॉडी के डैमेज होने का साथ-साथ चलता रहता है। जितनी आपकी बॉडी की ज़रूरत होती है, उतने खाने से वो एनर्जी रिलीज़ कर लेती है और जो ज़रूरत से ज़्यादा होता है, उसे बॉडी स्टोर कर लेती है, फैट के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में। अगर आप ज़्यादा खाना खाते हैं, अगर आप बार-बार खाना खाते हैं, तो आपकी बॉडी ज़्यादा खाना स्टोर करना शुरू कर देती है और आपको ओबेसिटी डेवलप हो जाती है। दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद जुनैद, एमडी आयुर्वेदा, आज आपको बताने वाला हूँ कि एक डायबिटीज़ पेशेंट होने के नाते आपको दिन भर में 3 मील लेनी चाहिए या छोटी-छोटी 6-8 मील ले सकते हैं। आपको अगर मेरी आज की ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सिंपल सी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं कि अगर आप एक बार खाना खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट और मेटाबॉलाइज़ करने के लिए आपके शरीर को लगभग 4 घंटे काम करना पड़ता है। और अगर आप दिन में 3 बार खाना खा रहे हैं तो इसका मतलब है लगभग 12 घंटे के लिए आपने अपने शरीर को, अपने शरीर के अंदर के ऑर्गन्स को काम के लिए लगा दिया। यानी कि सिर्फ 3 बार खाना खाने से आपका शरीर 12 घंटे तक काम कर रहा है और जिसकी वजह से लगातार आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ हो रहे हैं, हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, इंसुलिन जैसे हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं। आपके ऑर्गन्स को, चाहे लीवर हो, चाहे पैनक्रियाज़ हो, उनको उतनी ही देर तक काम करना पड़ रहा है। यानी कि 12 घंटे आपका शरीर काम कर रहा होता है और जब आप बाकी के टाइम खाना नहीं खाते, तो बाकी के 12 घंटे आपके शरीर में क्या चल रहा है? आपका शरीर एक क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। आपके बॉडी के अंदर हार्मोन्स का लेवल, इंसुलिन जैसे हार्मोन्स का लेवल घटना शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी के अंदर रिपेयरिंग एक्शन स्टार्ट हो जाता है। आपकी सेल्स रिपेयर होना शुरू हो जाती हैं। जो कि बॉडी का एक हीलिंग प्रोसेस है। दोस्तों, इसी को मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी भी बोला जाता है कि जब आप खाना खाते हैं और उसके बाद कुछ लंबे समय तक 4 घंटे, 6 घंटे या 8 घंटे भी आप बिना खाना खाए रह सकते हैं। यानी कि उस समय पर आपकी बॉडी जो स्टोर्ड फूड है, जो पिछली बार खाना खाया था, उससे जो खाना स्टोर किया गया था, उस स्टोर्ड फूड को इस्तेमाल कर एनर्जी पैदा कर लेती है, शरीर अपना काम चला लेता है और आप फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। यानी कि अगर आपको कुछ लंबे समय तक भी खाना नहीं मिला, आप स्टिल कंफर्टेबल रहते हैं। हर व्यक्ति के अंदर ये मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि आप 3 बड़ी मील लेकर ही अपना काम चला सकें। बार-बार हर 1 घंटे में, 2 घंटे में आपको छोटी-छोटी मील लेने की ज़रूरत ना पड़े और इस मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको लार्जर मील लेना चाहिए। आपको ज़्यादा खाना एक बार में खाना चाहिए। मैं ज़्यादा का मतलब मीठा ज़्यादा खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं ज़्यादा का मतलब है कि फाइबर्स ज़्यादा खाने चाहिए, प्रोटीन्स ज़्यादा लेनी चाहिए, ऐसी चीज़ें जो आपकी शुगर भी ना बढ़ाएँ और आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी दें, आपको लगे कि आपका पेट भरा हुआ है और आपको तुरंत जल्दी से 1 घंटे के बाद दोबारा से भूख ना लगे। ज़ेक रिपब्लिक में 2014 में डायबिटीज़ टाइप 2 पेशेंट के ऊपर एक स्टडी की गई। उसमें डायबिटीज़ पेशेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया और उनकी दिन भर की कैलोरीज़, मान लें आप 2000 या 2200 कैलोरीज़ जो उन्हें दिन भर में लेनी थी, उतनी ही कैलोरी को एक ग्रुप को 3 बार में यानी कि 3 मील में दे दी गई और दूसरे ग्रुप को 6 बार में यानी कि 6 मील में, छोटी-छोटी मील में कन्वर्ट कर दे दी गई। दोस्तों, बड़ा ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने के लिए मिला। दोनों ही ग्रुप्स बराबर मात्रा में कैलोरीज ले रहे थे। डायबिटीज के जिन पेशेंट्स ने 3 मील में अपनी कैलोरीज को कंज्यूम करा, उनके अंदर बड़ा ही पॉजिटिव और सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने के लिए मिले। उनकी फास्टिंग की शुगर का लेवल घट गया। उनके लीवर के अंदर मौजूद फैट की मात्रा घट गई, इंसुलिन का रेजिस्टेंस भी घट गया और इतना ही नहीं, उनके पैनक्रियाज की सेल्स की हेल्थ भी अच्छी हो गई। जबकि ये सारे फायदे उन लोगों में देखने के लिए नहीं मिले जिन्होंने उसी कैलोरीज को 6 बार मील में डिवाइड कर लिया था। सिंपल सा मतलब है दोस्तों कि सेम कैलोरीज और डिफरेंट इफेक्ट देखने के लिए मिला। कुल मिला के एक बार खाना खाने का मतलब है कि आपके शरीर को अगले 4 घंटे के लिए काम करना पड़ रहा है
अगर आप 3 बार खाना खा रहे हैं, तो आपका शरीर 12 घंटे काम कर रहा है और बाकी के बचे हुए 12 घंटे शरीर के अंदर एक बेहतरीन, फ़ायदेमंद रिपेरेटिव इफ़ेक्ट चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। और अगर आप 6 बार खाना खा रहे हैं, तो लगभग पूरे के पूरे दिन ही आपके शरीर के ऑर्गन्स को, आपकी इंसुलिन को, आपके पैनक्रियाज़ को, आपके लीवर को काम करना पड़ रहा है, जिससे बॉडी को, ऑर्गन्स को रिपेयरिंग के लिए, अपने आप को हील करने के लिए टाइम भी नहीं मिल पाता और आप धीरे-धीरे और ज़्यादा बीमार पड़ने लगते हैं। तो मैं अपने सभी डायबिटीज़ के पेशेंट को एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप 3 मील में ही खाना खाएँ, लार्जर मील लें, ज़्यादा खाना इकट्ठा खा लें। ज़्यादा का मतलब ग्लूकोज़ ज़्यादा नहीं खाना है, प्रोटीन्स ज़्यादा ले लें, फाइबर्स ज़्यादा ले लें, हेल्दी फैट की क्वांटिटी भी अच्छी रखें। बजाय कि आप छोटी-छोटी 6 मील लेकर अपने शरीर को ओवरलोड ना करें, अपने पैनक्रियाज़ को बार-बार स्टिमुलेट ना करें, बार-बार इंसुलिन रिलीज़ करने के लिए पैनक्रियाज़ को काम ना दें, ताकि आपके पैनक्रियाटिक सेल्स लंबे समय तक हेल्दी बने रहें और आप डायबिटीज से लंबे समय तक अपने आप को बचा कर रख सकें।